class 6 only your worksheets and pen. ये होना चाहिए टेबल पे, बॉटल्स, पेंसिल बॉक्सेस, everything put in your desk or in your bags. We don't need books. क्लास 6 हमें बुक्स नहीं चाहिए, बुक्स बैग में रखो, अपने बेंचेस खाली रखें, ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा बेंचेस पे अगर आप रखेंगे तो दिमाग उसमें रहेगा, राइट? दिमाग में से गार्बेज निकालो, आसपास सफाई रखो, गार्बेज नहीं। योर लाइफ विल बी वंडरफुल, राइट? इवन इन योर फूड देयर शुड बी नो गार्बेज, इट मीन्स फूड में भी गार्बेज नहीं, टॉयलेट क्लीनर नहीं, राइट? पानी की बॉटल्स भी नीचे रखो, सुबह सुबह बहुत जरूरत नहीं। आई नो वाटर हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट, है ना? You must have learned in your class that hydration, water is so much important for our life. Why water is important? Because in our body, all the reactions, they require water, right? If there is, everybody here, सीधे होके screen पे ध्यान. If we drink less water, we will get dehydrated. डिहाइड्रेशन हो गई है हमें, है ना? हमारा पेट खराब हो गया, हमें वोमिटिंग आ रही है, हमें डिहाइड्रेशन हो गई है. व्हेन देयर इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लूज मोशंस, इन द फॉर्म ऑफ वोमिटिंग, व्हाट हैपेंस? We will get dehydrated. In that case, what is preferred? Drink lot of water. Drink ORS. Can you tell me the full form of ORS? Any student? Yes, in 6A. Yes, there is one boy. जोर से बोलना ताकि मुझे सुने. हाँ, खड़े होके यहीं से बोल के देखो जरा. ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक है, बैठो. इट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है. टीचर्स, एनीवन प्लीज सी कि 6B में क्या हो गया? आई थिंक वहां की लाइट में कोई प्रॉब्लम है. प्लीज somebody please see in 6B. ठीक है. सो वी ड्रिंक ORS. व्हाट इज ORS? ओरल rehydrating solution. It has water, it has salts, right? Because salts are also important for our body, for our life. ठीक है. But first we will come to our major nutrients what we have done. So now you will tell me कि फ्रॉम 6C, somebody from 6C, एक तो माइक ऑन करिए और फिर मुझे बताइए कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी. हाउ डू कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी? लास्ट टाइम अनुपमा मैम हैड टोल्ड यू. So yes, how are you all? We are Fine. yes. Good energy or bad energy? Good energy. Good energy, that I can see and feel also. That's really good to see that. So now with this energy, we are going to start our session. So ma'am revised you every concept that we learned in the last session. ठीक है? तो चलो अब आगे चलेंगे आज की न्यू स्टोरी के साथ. किस किसने स्टोरी आज सुननी है? रेज योर हैंड. सुबह सुबह कौन स्टोरी सुनना चाहेगा? Yes, 6B, 6A, 6D. Yes, everyone. That's good. सुबह सुबह स्टोरी सुनाएंगे आज मैम, है ना? तो चलो स्टोरी सुनते हैं. ध्यान से सुनना, ठीक है? और मुझे बता देना बेटा अगर कोई चीज आपको नहीं दिख रही, बिकॉज आई हैव इंक्रीज द ब्राइटनेस. ठीक है. सो कैन यू सी दिस? इज इट क्लियरली विजिबल? Yes. Yes. टेक्स्ट आर आल्सो विजिबल? Yes. ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड. तो अब ध्यान से हमने सुनना है. अब यहाँ पर हम एक गांव में गए हैं, माउंटेन्स में. ठीक है. वी आर इन अ माउंटेन्स. ये लड़की जो है स्कूल के पिकनिक में, और वी कैन से ऑन ए स्कूल ट्रिप. ठीक है. ये जो है माउंटेन्स में गई है.
एंड देयर शी नोटिस समथिंग, वहां पर उसने कुछ देखा। क्या देखा? मोस्टली माउंटेनियर्स, जो वहां रह रहे थे लोग। माउंटेनियर्स किसे कहते हैं? जो माउंटेन्स में रहते हैं, ठीक है। उनकी जो नेक थी दैट वाज स्वोलन, सूजी हुई थी, अलग से निकली हुई थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारी साफ नजर आ रही है। सब अपने गर्दन पे हाथ लगाओ, एकदम फ्लैट नजर आ रही है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ सूज के बाहर आया है? आ रहा है कुछ ऐसा? नहीं ना। लेकिन वहां के जो लोग थे माउंटेनियर्स, उनकी जो नेक थी वो ऐसे को बाहर को थोड़ी सी, जैसे घड़ा होता है ना, जस्ट लाइक दैट। ये देखो यहाँ पर आपको दिखेगा, कैन यू सी दिस? स्वोलन, ठीक है, सूजी हुई। यहाँ पर भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी थोड़ा सा है। सो शी नोटिस दिस थिंग कि जो माउंटेनियर्स है उनकी जो नेक है दैट इज सोलन। नाउ शी इज वंडरिंग व्हाई इट इज सोलन, ये सूजी हुई क्यों है? So here you can see a school trip was organized and children visited a small village in Himachal Pradesh. तो हिमाचल प्रदेश कैसा है? माउंटेन्स वाला है या प्लेन एरिया है? Mountain. अच्छा, आप में से कौन कौन हिमाचल गए हुए हो? रेज योर हैंड, लेट्स सी। पड़ोसी है ना स्टेट? ओके, 6 फीट में ऑलमोस्ट एवरी वन हैज गॉन। 6 A एंड D में से ओके, यहाँ पर भी काफी बच्चे गए, सो यू नो है ना। माउंटेन सबने देखे? माउंटेन्स, Yes. that's good, that's good. So Himachal Pradesh is, you know, mountain. We can say there are many mountains, or it's mountains basically. One of the girl who has strong observation, मतलब वो ध्यान से सारी चीजें आसपास की देखती थी, ठीक है। Observe that many people of the village had swollen necks. उनकी जो neck थी वो सूजी हुई थी, swollen necks. वो लिथार्जिक, लिथार्जिक क्या होता है? अभी आपके पास बहुत अच्छी एनर्जी है, आई कैन सी, जैसे स्कूल खत्म होने वाला होगा, यू आर अबाउट टू लीव, ठीक है, छुट्टी होने वाली होगी, ऐसे होते हो या ऐसे होते हो? हाँ, कैसे होते हो? कितनी एनर्जी होती है? यू हैव सेम एनर्जी और लो एनर्जी? Ma'am, same energy. वाओ, सेम एनर्जी होती है, दैट्स रियली गुड। सो दो, फिर तो हमारे स्टूडेंट सबसे अच्छे हैं, सुपर सुपर हीरोज हैं सारे, है ना? सो दैट्स गुड, यू हैव गुड एनर्जी, यू मेंटेन योर एनर्जी। बट हियर दीज पीपल्स आर लो इन एनर्जी, उनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। सो एंड हॉर्स वॉइसेस, हॉर्स वॉइसेस कैसी होती है? हाँ, जैसे हमारा गला बैठता है ना बेटा, हम कहते हैं ना हमारा गला बैठ गया, हमारी आवाज कुछ हाँ ऐसे ऐसे निकलती है। सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग। तो यहाँ पर जो लोग थे उनकी सोलर नेक थी, लेजी थे, और उनकी आवाज जो है वो खरखश वाली थी, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट शी डिड। अब हम देखते हैं कि करती क्या है। इसने सब देख लिया कि यहाँ पर ये हो रहा है, तो लेट्स सी। शी टोल्ड हर ऑब्जर्वेशंस टू टीचर। तो उसके जो टीचर साथ में गए थे उनको इसने सब बताया कि वहां पर जो लोग हैं जिनसे मिली है, सो दे हैड सोलन नेक, ओके, दे वर लो इन एनर्जी, ठीक है। नाउ द टीचर वेंट टू वन करियाना और जनरल स्टोर। जनरल स्टोर जो हमारे आसपास होता है ना बेटा, जहाँ से हम सामान खरीदते हैं घर का, ठीक है, वहां जाती है। Yes. Yes, and ask the shopkeeper to show the salt. तो वहां जाके जो है उसके जो सर हैं, शॉपकीपर को कहते हैं, दुकान वाले को, कि मुझे नमक दिखाओ कि आप कौन सा नमक बेच रहे हो लोगों को, ओके। He told the girl that the swollen neck of the people is related to the salt. तो ये नमक का जब वो पैकेट देखता है तो दिखता है कि ये जो नमक है प्लेन नमक है एकदम, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं डला हुआ। तो ही सेड जो उनकी नेक ऐसे सूजी हुई है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस सॉल्ट, द सॉल्ट दैट दे आर हैविंग, okay. So this is the main reason, because of that they have that swollen neck. So let's see what they are going to do now. The teacher then called the village people and told them to use iodized salt. Now यहाँ पर कौन सा नमक लेके आया ये? आयोडाइज, Iodine salt. ठीक है। आपने टीवी में किस किसने ये एड भी देखी हुई है, वी शुड हैव आयोडाइज सॉल्ट, आती है ना एड, टाटा वालों की और बहुत सी कंपनीज की आती है, दिस सॉल्ट इज आयोडाइज सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट। क्यों इतने एम्फेसाइज करते हैं? व्हाई दे आर एम्फेसाइजिंग ऑन दिस वर्ड? दिस इज नॉट प्लेन सॉल्ट, इट्स आयोडाइज सॉल्ट। व्हाई? आई कैन सी ए और डी सेक्शन जो मर्ज है उसमें थर्ड बेंच में जो कॉर्नर में सेकंड बॉय है वो हैंड रेज कर रहा है, थर्ड बेंच। यस बेटा, आपको पता है आयोडाइज सॉल्ट?
Why they are emphasizing on iodized salt? Yes बेटा, बोलो जो आपको पता है आयोडाइज सॉल्ट क्या होता है, कुछ पता है आयोडाइज सॉल्ट का? Ma'am, brother said no. Okay, no. So why you raised your hand then? अभी आपको वेणु मैम ने भी बोला था. ओके, यू वर टॉकिंग अर्लियर. ठीक है, सो प्लीज listen it carefully. It is going to help you in next classes also. It is linked now. आगे आगे classes में बेटा 7, 8, 9, 10 so on. This is the base, okay, of your bio basically. Even in chemistry also. So this is going to you are going to learn in detail in higher classes. But firstly you should know the basic concepts. ठीक है, तो ध्यान से सुनो. The teacher then called the village. ठीक है, villagers को इन सबको बताया, बुलाया और उनको कहा the reason behind your this swollen neck, जो आपकी neck सूजी हुई है किस कारण है, जो आप common salt, जो normal salt you were having, now you should have this iodized salt. आपको कौन सा नमक लेना चाहिए, iodized salt लेना चाहिए. I salt. ठीक है, तो सबको समझ आ गया, हैंड रेस Ma'am, करो. yes. कोई समझ आई? यस. अब मुझे नेक्स्ट हैंड रेज करोगे, ये बताओगे इज दिस चैप्टर इज डन इन योर क्लास. रेज योर हैंड इफ दिस चैप्टर इज डन. क्लास में चैप्टर हो चुका है माइंडफुल ईटिंग. आई कैन सी सम आर रेजिंग हैंड, सम आर नॉट. Now done. Done. डन हो चुका है, रेज योर हैंड बेटा, तो कंफर्म करो मुझे. इज इट Yes. डन? डन. ओके ओके, लोअर योर हैंड. सो इट इज इजी फॉर यू नो टू रिलेट. चलो अब क्वेश्चंस लेते हैं इस पे. अब मैं 1 by 1 करके बुलाऊंगी, ओनली दैट पर्सन विल और दैट स्टूडेंट विल कम. ठीक है, ए सेक्शन से आ जाओ. आर्यन फ्रॉम द ए सेक्शन. यस बेटा, सुनना, मैं इसे बोल देना, फर्स्ट बेंच वाला बता देगा क्यों उठना ना. नेम द डिजीज दैट हैपन टू द विलेजर्स. जो उनकी सोलर नेक है उस डिजीज को क्या कहते हैं? Ma'am, brother said goiter. यस एवरीवन, दिस डिजीज आपके उसमें बेटा वर्कशीट में भी होगा ये. ठीक है, सो लेट्स सी योर वर्कशीट वेयर इट इज. ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू, जस्ट गिव मी अ मिनट. तो बेटा एक काम करो, आप जो है थर्ड पेज निकालो, उसमें आपका 7th नंबर क्वेश्चन जो है, जिसमें देखो ये फोटो बनी हुई है नेक वाली. ठीक है, Yes. ये जो है इसमें लिख भी लो साथ साथ. नेम द डिजीज इन द गिवन पिक्चर. सेम आंसर. द आंसर इज गोइटर. ओके, सो आंसर इज इट्स गोइटर. आपके उसमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, इट्स गोइटर. अब आ जाता है इसमें, अब इसमें आ जाओ, जब उसमें जाना होगा तो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, हाउ द सॉल्ट इज रिलेटेड विद द डिजीज. तो इसके लिए बी सेक्शन से अर्शिता. अर्शिता इज देयर? Yes. हाँ बेटा, तो अभी हमने पूरी स्टोरी पढ़ी कि सॉल्ट के कारण इवन टीचर टोल्ड देम दैट दिस डिजीज इज ड्यू टू सॉल्ट. सो हाउ सॉल्ट इज रिलेटेड टू दिस डिजीज. सॉल्ट कैसे रिलेट करता है बेटा इस डिजीज से, क्या होता है नमक के अंदर? यस, डू यू नो बेटा हर्षिता? अभी हमने पढ़ा नमक में क्या नहीं था जिसके कारण गोइटर हुआ और क्या डाला. Ma'am, she said iodine. Yes, that's good. Sit down, beta. So, how the salt is related with the disease? कैसे? Iodine. Iodine in salt. ठीक है, iodine. इसको मैं बेटा बोर्ड में लिखती हूँ. I think it's not clear from here. Okay, so I am writing in a board. ठीक है, इसका आंसर. तो इसका बी का है. सॉल्ट का क्या है? आयोडीन इन सॉल्ट. जो नमक में सॉल्ट है अगर है तो क्या होगा? नो गोइटर. अगर नो आयोडीन इन सॉल्ट, अगर नमक में आयोडीन नहीं होगा
वाइटर उसे वाइटर होगा, ठीक है। अब ये एक दो दिन की बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वी शुड वी आर स्किपिंग आयोडीन फॉर 1 डे और 2 डे, वी आर टॉकिंग फॉर लॉन्ग टर्म, अगर काफी दिनों तक ये चीज हम करते हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक दिन आयोडीन नहीं खाया, 2 दिन हम नहीं खाया तो वाइटर हो जाएगा, नो, इट हैपन्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, दैट्स वाई। चलो फिर हम वापस चलते हैं क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर फिर से वही आ गया, नेम द मिनरल हुज डेफिशिएंसी कॉजेज दिस डिजीज। सी सेक्शन से अंकुशप्रीत, अंकुशप्रीत फ्रॉम सी सेक्शन, अंकुशप्रीत, सी सेक्शन, अंकुशप्रीत इज He देयर? is no. He is no here. Okay, he is not there. So C section से Avneet is there. Avneet, C section. Yes बेटा, वहीं से बता दो, फर्स्ट बेंच जिनके पास माइक है दे विल कन्वे। नेम द मिनरल हुज डेफिशिएंसी कॉजेज दिस डिजीज। किसके कारण हो रहा है? कौन सा मिनरल नहीं है? कौन सा मिनरल हमारी बॉडी में अगर नहीं है उसके कारण हमें ये डिजीज हो सकती है? फर्स्ट बेंच क्या बोला? यस, She said vitamin D. विटामिन डी। Vitamin D is not a mineral. First thing is that the question is asking about the mineral. Minerals क्या होते हैं? Minerals are not vitamins. But she said iodine. Yes बेटा, iodine. ठीक है। So everyone, अब सेवंथ क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट में जो क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन, ओके, सेवंथ क्वेश्चन जो है बेटा आपका, उसका सेकंड पार्ट जो है उसमें यही आंसर आएगा, आयोडीन डेफिशिएंसी, ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिजीज? आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन नहीं मिलने के कारण जो है ये डिजीज होती है, ठीक है। आयोडीन डेफिशिएंसी सेवंथ का सेकंड पार्ट। सबको क्लियर है? कहाँ है सेवंथ? यही जो आपका डायग्राम है गोइटर वाला सामने, ठीक है। चलो थर्ड पे आ जाते हैं। अब थर्ड पे आने से पहले यहाँ पर पहले हम एक बार ये जो क्वेश्चन है इसमें वापस जाते हैं। हाउ कैन द डिजीज बी क्योर्ड? आप ऐसे डी सेक्शन से अमनजोत, अमनजोत फ्रॉम डी सेक्शन, हाउ कैन द डिजीज बी क्योर्ड? कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं इस बीमारी को? ये समझो बेटा, माइक ऑन करो। Mic is on. यस, नाउ स्पीक अप बेटा। कैसे करेंगे? देखो आयोडीन की कमी से हमें गोइटर हो सकता है, तो हम क्या लें जिसके कारण हमें ये गोइटर ना हो? क्या लेंगे बेटा? आयोडीन। अगर जिसकी कमी से Ma'am, she said by. यस यस आई अंडरस्टूड बेटा, Ma'am, she said यस यस आई अंडरस्टूड, शी सेड आयोडीन। by taking. सो आयोडीन की कमी से ही अगर हमें गोइटर हो रहा है, अगर हम आयोडीन ही ले लेंगे तो उससे हमें थोड़ा फर्क पड़ेगा, ठीक है। सो इट कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग आयोडीन, ठीक है। तो लिख दो इसका कि आयोडीन लेने से ठीक हो जाएगा। अब आ जाता है व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ गोइटर। गोइटर हमें कैसे पता लगेगा किसी पर्सन को गोइटर हुआ? ये भी हो सकता है किसी को मधुमक्खी काटी है तो सूज गया हो, चींटी काटी है तब सूज गया हो। कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे? यस, दिस पर्सन इज हैविंग गोइटर, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एंट बाइट और इट्स नॉट बिकॉज ऑफ बी बाइट। सो ए सेक्शन से चाहत, चाहत फ्रॉम ए सेक्शन, चाहत इज देयर? Ma'am, she is absent. ओके, हरजोत इज देयर? हरजोत, Ma'am, yes. ओके, ए सेक्शन से हरजोत बेटा आप मुझे बताओ दिस इज ई क्वेश्चन, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ गोइटर? कैसे पता लगेगा कि किसी पर्सन को एक्चुअली गोइटर है, उसको जो चींटी ने या बी ने नहीं काटा? इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट। यस यस हरजोत, फास्ट बेटा।
यस हरजोत, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ गोइटर? हमने स्टार्टिंग में जब ये स्टोरी की है तब हमने पढ़ा था। ओके, बी सेक्शन में जो बैठे हैं सेकंड बेंच में, कॉर्नर बॉय whose hand is raised? यस बेटा, यू टेल। Its neck is like a round in shape. It's slightly round in shape. And what are the symptoms that in the story we learned? Even I told you. Ma'am, its shape is like a bowl. ओके दैट इज फाइन, बट अदर सिम्टम्स ये तो दिख गया हमें, है ना? लेकिन वो पर्सन और क्या फील करेगा? कुछ तो बताएगा ना, जो उसे गोइटर है। सपोज कर लो वो डॉक्टर के पास गया है, वो कह रहा है कि मुझे शायद से मुझे गोइटर है, ठीक है? तो एक तो ये बोल देगा मेरी नेक सूजी हुई है, उसके अलावा व्हाट अदर सिम्टम्स ही और शी कैन टेल? यस, हाँ बेटा बोलो। Ma'am, he speak he speak Ma'am, like we a can identify. यस, ही और शी हैज हॉर्न वॉइस, है ना? सी आवाज होगी उसकी। दूसरा क्या? Ma'am, he speaks slowly. ठीक स्लोली तो नहीं आ जाएगा, हम ये जरूर कह सकते हैं, हमने जो मैंने आपसे पूछा था लेजी वाला कुछ पूछा था ना मैंने, और आप सबने कहा था हमारी एनर्जी जो है लास्ट तक स्कूल एंड तक सेम रहती है, लेकिन जिसको ग्वाइटर लो इन द एनर्जी, उनकी एनर्जी थोड़ी लो होती है, ठीक है? तो क्या सिम्टम्स हो गए ग्वाइटर के? नोट डाउन, लो इन एनर्जी, ठीक है, लो इन एनर्जी, और क्या हो जाएगा? हॉर्स वॉइस, जो आप इवन आप अपने जो है उसमें लिख भी सकते हो बेटा, इसमें हॉर्स वॉइस हो गया, ठीक है, लो इन एनर्जी हो गया। इवन मेंटल ग्रोथ इज ऑल्सो स्लो डाउन, क्योंकि हमारा जो आयोडीन है वो कुछ काम करता है, वो मैं भी बताऊंगी अभी आपको, ठीक है? कैसे वो, ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है। सो व्हाई इज इट मोर कॉमन इन माउंटेनियर्स? जो पहाड़ में रहते हैं लोग, उनके पास उनको ज्यादातर ये क्यों होता है? व्हाई इज इट कॉमन देयर? यस, फर्स्ट एंड सिक्स बी, कॉर्नर बॉय। Because there is a less amount of iodine. यस, लेस अमाउंट ऑफ आयोडीन, एंड पानी में तो जरा भी नहीं होता वहां पे, ठीक है? सो दैट्स व्हाई दे हैव, वी कैन से डेफिशिएंट इन आयोडीन, एंड देयर आर मोर चांसेस ऑफ हैविंग गोइटर, ठीक है? सो दैट्स द रीजन व्हाई आयोडीन इज एसेंशियल। तो ये आपका क्वेश्चन जो है बेटा उससे रिलेटेड है, जो आपका सेवंथ जो है, सेवंथ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, सेवंथ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है, उससे रिलेटेड है। सो लेट्स सी क्या है ये सेवन का थर्ड पार्ट। हमारा जो नेक है, ठीक है, ये जो हमारे नेक है, इसकी जो विंड पाइप है और ये जो हमारी फूड पाइप है, उसके दोनों तरफ एक ग्लैंड है बटरफ्लाई शेप, ठीक है? अगर हम कहें ये हमारी नेक है और ये हमारा जो विंड पाइप है, तो इसके दोनों तरफ ऐसे बटरफ्लाई शेप में एक चीज प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। इट्स बटरफ्लाई शेप, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। अब ये थायराइड ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है? हमारा मेटाबॉलिज्म, मतलब जो हम खाना खा रहे हैं वो उसमें वो एनर्जी में कन्वर्ट हुए, ठीक है? फिर हमारे जो ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल ग्रोथ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक बेटे केमिकल सिक्रीट करता है, जो आप आगे क्लासेस में हार्मोन नाम से पढ़ोगे, हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है? तो ये हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, ठीक है? ये थायरॉक्सिन रिलीज करता है, और ये थायरॉक्सिन के लिए हमें चाहिए होता है आयोडीन, वी नीड आयोडीन, ठीक है? सो थायराइड ग्लैंड नीड्स आयोडीन, ठीक है, उसको आयोडीन चाहिए। अगर आयोडीन नहीं होगा थायरॉक्सिन नहीं बन पाएगा, थायरॉक्सिन नहीं बन पाएगा, हमारी मेंटल ग्रोथ कम रह जाएगी, हमारी फिजिकल ग्रोथ भी कम हो जाएगी, हम लो इन एनर्जी हो जाएंगे, many things happen because of that. So that's why iodine is important. Now got it? क्यों आयोडीन इंपॉर्टेंट है? हमारे गले में बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, जो एक हार्मोन रिलीज करता है थायरॉक्सिन, ठीक है? उसके लिए आयोडीन जरूरी है, और ये आयोडीन हमारी मेंटल ग्रोथ, हमारी जो है फिजिकल ग्रोथ और हमारी एनर्जी के लिए बहुत जरूरी। तो अगर वो नहीं होगा तो हमें इन सब की कमी हो जाएगी। इज इट क्लियर? Yes. What about A and D Yes, section? ma'am. ओके, तो हम सेवंथ की जो थर्ड पॉइंट है उसमें आप ऐसे ही बना दो, जो थर्ड पॉइंट है उसके लिए भी बना दो, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड?
यहाँ पर ये बनाने के बाद आप लिख सकते हो रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, जो हम खाना खा रहे हैं उससे एनर्जी जो है हमारी बॉडी तक पहुंचना और उसका यूज होना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया रेगुलेट मेंटल ग्रोथ। तो भी आप सिर्फ ये दो लिखो, ठीक है। फटाफट लिखो, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टोरी। फिर हमने एक और स्टोरी भी करनी है। इज इट डन? Okay, okay, I can see many are doing. Okay, do it fast, beta. Hmm? Tired? हो गया, चलो लेट्स मूव। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टोरी, स्टोरी नंबर 2। सो हियर इज द स्टोरी अबाउट जनरल। आज की जो मॉडर्न लाइफ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मॉडर्न लाइफ स्टाइल इज मेकिंग बोन्स ऑफ पीपल वीक। हाउ? वी आर सेइंग आजकल जो हमारी लाइफ चल रही है उसकी वजह से हमारी जो बोन्स वीक हो रही है। व्हाई? सो लेट्स सी क्यों हो रही है। People prefer to remain indoors, like physical activity is less. We are not going outside. हम घर पे रहना ही पसंद करते हैं, अंदर रहना ही, ठीक है, indoors, ठीक है। Do online shopping instead of going to the shops. What we do? Blinkit, Zomato, है ना, Swiggy, है ना, यही करते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, मेनी थिंग्स। बहुत सारी हमारे पास शॉपिंग वेबसाइट्स हैं नाउ डेज, है ना। फटाफट ओपन किया, 10 मिनट्स डिलीवरी, खत्म। क्यों जाए हम बाहर तक, है ना, हम ये सोचते हैं। देन हैव नाइट शिफ्ट्स। कईयों की जो जॉब है, ओके, दैट नीड्स दैट दे शुड स्टे एट ऑफिस ड्यूरिंग नाइट टाइम। सो वो जब रात को जॉब करेंगे, वर्क करेंगे, ऑब्वियसली दे विल स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम। तो वो दिन में सोते रहेंगे तो उनको बाहर वो जाएंगे नहीं, ठीक है। देन thus sleep during daytime, apply sunscreen when in sun। और जब हम सन में जाते हैं so we apply sunscreen, that is also good for your skin to to protect your skin from sun rays, harmful sun rays, that is UV। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो घर पे बैठ के जो है रात को काम करना। यहाँ पर जो आप देख सकते हो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, सन जो है सनस्क्रीन लगा रहे हैं हम जब बाहर जा रहे हैं। अब इसके कारण क्या हो रहा है, लेट्स सी हियर। अब कुछ कंट्रीज जो है, खासकर जो हम कहें कि पूरे जो है टुवर्ड्स पोल। पोल पता है सबको क्या होता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द पोल, अर्थ पोल? कुछ को ही पता है। So let me tell you firstly the pole, so that you should know what is pole. ये बेटा हमारा अर्थ है, इट्स आर अर्थ, ठीक है। जो यहाँ पर जो एंड है साउथ एंड नॉर्थ, ठीक है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, इनको हम कहते हैं पोल। ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये जो एंडिंग है ये वर्टिकल एंडिंग की बात कर रही हूं मैं, सीधी, ठीक है। और ये जो बीच से ऐसे हम अगर कट कर दें, जैसे हम संतरे को कट करते हैं, ठीक है, या किसी को भी, इक्वेटर। चलो आज आपकी ज्योग्राफी भी हो गया, ठीक है। सो ये पोल हो गए और दिस इज इक्वेटर। अब जो ये पोल के पास बेटा कंट्रीज होती है ना, दीज आर मोस्टली वेरी कोल्ड, बहुत ठंडी होती है। और जो इक्वेटर के पास होती है, दीज आर बेसिकली हॉट। इवन इंडिया इज नियर द इक्वेटर,
तो इंडिया का कुछ पार्ट जो है इक्वेटर से होता जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर गर्मी ट्रॉपिकल, वो आगे पढ़ोगे आप, ठीक है। अभी फिलहाल इतना सा समझ लो, ठीक है। दीज आर हॉटर, दीज आर कोल्डर। अब जो अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इट इज नियर द पोल, ठीक है। सो वहां पर क्या होता है बेटा, मोस्टली आउट ऑफ 12 months, 8 months पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम कोल्ड इन्वायरमेंट। वहां पर बहुत ठंड पड़ती है। घर बेशक इंसुलेटेड है, घर के अंदर उन्हें, हम आप सोचोगे अरे टीवी वगैरह में हम देखते हैं वो तो घर के अंदर टी शर्ट्स में घूम रहे हैं, क्योंकि उनका जो जो घर होते हैं वो मोस्टली वुडन होते हैं, और उनके अंदर इंसुलेशन, इंसुलेशन मतलब कि हीट अंदर नहीं, बाहर की जो गर्मी है या सर्दी है वो घर के अंदर नहीं आ सकती। और जो घर के अंदर एक टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है दैट इज 25 डिग्री, वो बाहर नहीं जाएगा, वो घर के अंदर रहेगा। तो 25 डिग्री में कौन स्वेटर पहनेगा, कोई नहीं पहनेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे वेयर नॉर्मल क्लोथ्स, ठीक है, इन देयर होम और वी कैन से शॉप्स, ठीक है। बट अगर घर से बाहर जाना हो, जैसे आप यहाँ देख सकते हो बर्फ ही बर्फ है, हु विल गो। अगर जाना भी पड़े तो सन तो दिखेगा नहीं, क्योंकि क्लाउडी है, इट्स टोटली क्लाउडी, सन तो दिख नहीं रहा। तो ऐसे में जो पर्सन है, जो पीपल है वहां रह रहे, क्या वो नॉर्मल रह रहे होंगे हमारी तरह, या थोड़ा सा अलग रह रहे होंगे? सेम ही होगा। और जिनको सन नहीं मिल रहा, सनलाइट नहीं मिल रही, क्या उनकी जो बॉडी की डेवलपमेंट है क्या सेम होगी हमारी तरह या डिफरेंट होगी? No. सनलाइट No. घर पे कहते हैं ना बेटा बड़े बुजुर्ग कि थोड़ी देर धूप में रहो, थोड़ी देर नेचर में रहो, ठीक है। क्यों कहते हैं? देयर इज अ रीजन, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस। सो लेट्स गो बाय द क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चंस पे जाते हैं, और ये आपका जो केस स्टडी का बेटा वही थर्ड पेज पे जहां पर हमने ग्वाइटर किया है उसमें थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। उसको भी हम साथ साथ करते चलेंगे। नेम द डिजीज विच कॉजेज वीकनिंग ऑफ बोन्स। किस डिजीज के कारण हमारी जो हड्डियां हैं वीक हो जाती हैं? ए सेक्शन से आ जाओ, हरमन, हरमन फ्रॉम द ए सेक्शन। हरमन इज देयर? यस बेटा। Yes, ma'am. बेटा किसके कारण जो है हमारी जो बोन्स है वो वीक हो जाती है? सॉरी, कौन सी डिजीज है जिससे हमारी बोन्स जो है वीक हो जाती है? क्रिकेट से, क्रिकेट में जो यूज होती है ना पीछे 3 स्टिक्स, उससे रिलेटेड है, उसका राइमिंग वर्ड है वो। सर यहाँ पे बोलो। यस बेटा बोलो, क्या बनेगा? अच्छा, किस किस को मेरा ये जो हिंट समझ आ गया कि क्रिकेट में जो 3 स्टिक्स बैट्समैन के पीछे यूज होती है जिसके आगे वो बैटिंग करता है, उसका राइमिंग वर्ड है जो डिजीज है। अच्छा, मैं स्पेलिंग लिखती हूँ, सिर्फ फर्स्ट लेटर नहीं लिखूंगी, क्योंकि वो जो है क्या बन जाएगा हमारा आंसर। तो जो पीछे होती है जिसके आगे क्रिकेटर जो है बैटिंग करता है, ठीक है, Crickets. विकेट्स होती है, उसका राइमिंग वर्ड है वो डिजीज का नाम क्या है? क्या नाम है? Ma'am, rickets. Rickets. रिकेट्स। अब ये कभी नहीं भूलना, रिकेट्स विकेट, ठीक है। तो नेम द डिजीज विच कॉजेज वीकनिंग ऑफ बोन्स, लिखो रिकेट्स। रिकेट। हाउ द सनलाइट, अच्छा सुनो, सुनो, हाउ द सनलाइट हेल्प्स इन मेकिंग आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। सनलाइट कैसे हेल्प करती है हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनने में? सो बी सेक्शन से बंदना, बंदना फ्रॉम बी सेक्शन। Present, ma'am. ये आ जाओ बेटा फटाफट। कैसे वो हेल्प करती है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जो सनलाइट है, हम कहते हैं सनलाइट जो विटामिन डी देता है, कैसे देता है? आते हुए दिखता है कभी आपको कि सनलाइट के साथ विटामिन डी लिखा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कुछ दिखता है सब? No. फिर कैसे देता है? Ma'am, no. चलो ये तो नो ठीक है, नो तो तुमने सबने सही बोला, दैट इज राइट, यू आर राइट।
But then how sunlight gives us vitamin D? मैम वंदना की आंसर बाय सन रेज। ओके, बाय सनराइज, ठीक है, सनलाइट सनराइज ही देगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ना, फिर वही तो मैं पूछ रही हूँ, हम ह्यूमन है, वो सन है, हम कह रहे हैं सन जो है हमें विटामिन डी दे रहा है, कैसे दे रहा है, कैसे दे रहा है? हमारी बॉडी के अंदर तो हमें कुछ जाते दिखता नहीं है। कोई ऐसा है क्या मुंह खोल के बैठते और वो विटामिन डी अंदर जा रहा है सनलाइट से? सोचो, कभी सोचा ये चीज? ये तो सभी को पता होगा, सभी ने सुना होगा कि सनलाइट में बैठो थोड़ी देर, ठीक है, विटामिन डी मिलेगा। कैसे मिलेगा? हाउ यू गेट द सन विटामिन डी? यस, एडी सेक्शन से फर्स्ट बेंच बॉय, योर हैंड इज रेज्ड। यस बेटा, बताओ। मैम बाय हीटिंग अप आवर बोन्स। हीटिंग आवर बोन्स? फिर तो हम हीटर के आगे ना बैठ जाए। सर्दियों में तो हमें अच्छा खासा मिल जाएगा, बोन फायर लगा दी, गर्म होगी हड्डियां। यस, कुछ तो होता होगा ना, सनलाइट कुछ तो करती होगी जिससे हमें विटामिन डी मिलता है। सोचो जरा, साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस पढ़ रहे हो, यू शुड नो अबाउट द रीजन। ऐसे थोड़े ना हमने करना है साइंस, तो साइंस इज बेस्ड ऑन द एविडेंस, साइंस इज बेस्ड ऑन द प्रूफ। यू हैव टू प्रूव वट एवर यू आर सेइंग, दैट इज इट रियली हैपनिंग और नॉट। साइंस में से हम तुक्के नहीं लगाते, हम कहानियां नहीं करते। जो चीज अगर हम कह रहे हैं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, यू शुड प्रूव दैट। ठीक है, मैं कह रही हूँ ये सन है, ओके, इट्स सन, और ये हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, इट्स अ ह्यूमन बीइंग, and this human being is getting vitamin D from this sunlight. But how sunlight is giving vitamin D? So here I am going to tell you very important thing. अब ध्यान से सुनना है और इसको बनाना है, ऐसे ही बनाना है ताकि तुम्हें याद रहे, क्योंकि आगे तुमने इस बेटा सबने पढ़ना है ये चीज। ओके, यू हैव टू नो अबाउट द रीजन। आई डोंट वांट माय स्टूडेंट टू गो लाइक दिस कि नहीं हमने कहीं से सुन लिया कि विटामिन डी मिलता है। कैसे मिलता है वो आपको पता होना चाहिए। जब सन की सन रेज, ओके, यहाँ पर हमें जो फायदा देती है बेटा, यूवी रेज देती है, मगर यूवी रेज कब? बिफोर 10 AM, सुबह 10 बजे से पहले, नॉट आफ्टर दैट। उसके बाद वो खतरनाक होती है, ठीक है, बिफोर 10 AM और अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। जो हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल किस किसने सुना हुआ है? पहले हैंड रेज करो। कोलेस्ट्रॉल टीवी में ऐड आती है तेल की, ऑयल की, रिफाइंड ऑयल की, इट्स लो इन कोलेस्ट्रॉल, इट डजंट इंक्रीज योर कोलेस्ट्रॉल। सुना हुआ है काफी, है ना? तो बेटा कोलेस्ट्रॉल, अभी मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ, जस्ट लाइक अ फैट, ओके, जस्ट लाइक अ फैट। ग्रीस होती है ना, ग्रीस या वैसलीन, सबने देखी है वैसलीन, है ना? वैसलीन जैसा थोड़ा विस्कस होता है हमारी बॉडी के लिए, यस ठीक है। हमारी बॉडी में जो, देखो हमारी बॉडी में हड्डियां हैं, हमारी बॉडी में वेन्स हैं, अगर उनमें चिकनाहट नहीं होगी तो क्या होगा? वो खुद ही सूख के टूट जाएंगी, आपस में रगड़ के टूट जाएंगी। तो उस चीज को थोड़ा विस्कस, उसको थोड़ा सा चिकना बनाए रखने के लिए, हमारी बॉडी के अंदर के पार्ट्स को थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग, मतलब चिकना करने के लिए, वी नीड कोलेस्ट्रॉल। बट हमें इतना कोलेस्ट्रॉल चाहिए, अगर हम ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा बेटा? जो हमारी वेन्स है, हमारी आर्टरीज है, पाइप होती है ना स्ट्रॉ जैसी, अगर उसमें जो है अंदर फैट इकट्ठा होता रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो अंदर से छोटी होती जाएंगी, तो उससे हमारा ब्लड का जो है फ्लो क्या हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, उसको प्रेशर लगाना पड़ेगा इधर जाने में। तो कोलेस्ट्रॉल तब बैड होता है जब ज्यादा होता है, लेकिन एक नॉर्मल लिमिट के अंदर है तो इट्स गुड फॉर आवर बॉडी। ओके, जैसे हम कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। नाउ इट्स ऑडिबल, नाउ इट्स ऑडिबल। Yes, student, am I audible? यस I think there is a network issue in B section, B and C. Yes, BC, now is it audible? BC section, your camera is stuck now. Yes, BC. I think I'm not audible and visible to them right now. Okay, so AD फिलहाल आप लिखो। तो ये बेटा, ये जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर है, जब सन की रेस
हमारी बॉडी पे पड़ती है, और कब पड़ती है, जब बॉडी एक्सपोज्ड होती है। ऐसे कपड़े पहन के आप जाओगे ना, सनलाइट बॉडी के अंदर नहीं आ पाएगी, ठीक है, और वहां पर कुछ नहीं होगा। आप जब सन में जाओ, ठीक है, व्हेन यू गो इन सनलाइट, तो आप जो है स्लीवलेस कपड़े पहन के जाओ, शॉर्ट्स पहन के जाओ, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी सनलाइट को एक्सपोज हो, जिसको हम कहते हैं सन बेदिंग ऑल्सो, ठीक है। दैट वी डोंट डू एज सच इन इंडिया, लेकिन आप बाहर देखोगे पीपल डू, ठीक है। सो बेसिकली सन बेदिंग इज व्हाट, आप अपनी बॉडी को जितना एक्सपोज करके सन के पास जाओगे, सनलाइट में जाओगे, तो एक्सपोज पार्ट, जो एक्सपोज क्या हो रहा है, जो दिख रहा है, जिसमें कपड़े नहीं है, अनकवर्ड है, उसमें जब सनलाइट पड़ेगी, उसकी जो यूवी रेस पड़ेगी, तो हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है, दिस कोलेस्ट्रॉल गेट्स कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी। तो बेसिकली विटामिन डी सन से नहीं आ रहा, सन क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर रहा है विटामिन डी में, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनता है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसलिए हम कहते हैं सनलाइट में जाना जरूरी है। सनलाइट नहीं दे रहा, सनलाइट से हमें विटामिन डी ऊपर से नहीं आ रहा, इट इज synthesizing in our body only, but to synthesize this, for this conversion we need sun rays। अब क्लियर है? यस। मैम यस। तो विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर ही बन रहा है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से बन रहा है, और उस प्रोसेस के लिए हमें सनलाइट चाहिए, ठीक है। तो ये बनाओ, इसको लिखो। और इसीलिए विटामिन डी को, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस नहीं बनता है, इसको सनशाइन विटामिन डी कहते हैं। इट्स ए सनशाइन विटामिन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन। और ये आपका जो है आंसर आ जाता है थर्ड का ए, थर्ड का 1। Why it is called sunshine vitamin? Because it's synthesized only in the presence of sunlight. तो इसका हीटिंग से नहीं लेना देना। तो अब कोई आपसे पूछे कॉन्फिडेंटली से, विटामिन डी तो हमारी बॉडी में ही बनता है, ठीक है, कहीं और नहीं बन रहा, सेम यही आंसर आ जाएगा बेटा। इसी का सेकंड पार्ट का भी यही आंसर है, जो इतना सा हमने किया ना, कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बन रहा है, ये इतना सा पार्ट हम कह सकते हैं हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है, जो थर्ड का है, ठीक है। अब है हाउ डज विटामिन डी कंट्रीब्यूट टू बोन हेल्थ। बोन हेल्थ में कैसे कंट्रीब्यूट करता है विटामिन डी? सी सेक्शन से अवनीत, अवनीत फ्रॉम द सी सेक्शन, कम बेटा, अवनीत, अवनीत फ्रॉम द सी सेक्शन, कम। अवनीत इज देयर और ठीक है। इसके बाद है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ विटामिन, तो इसके बाद जो है सी सेक्शन से ही धनवीर, धनवीर आ जाना, ठीक है। ये बेटा बोलो अवनीत। यस यस बोलो। बताओ आंसर बेटा इसका। हाउ डज विटामिन डी कंट्रीब्यूट टू बोन हेल्थ? बोन हेल्थ को सही रखने के लिए विटामिन डी कैसे जो है काम करता है? विच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड का, थर्ड पार्ट, थर्ड का मैंने आपको लिखा भी हुआ है बोर्ड पे, देखो थर्ड का, थर्ड पार्ट हमने सेकंड पार्ट तक कर लिया है, थर्ड का, थर्ड, थर्ड पार्ट थर्ड पेज में, ठीक है, मिल गया? यस ठीक है। कैसे करता है, कहीं आपने पढ़ा है? ओके चलो मैं बताती हूँ, इसको सुनो। जो हमारी बोन्स होती है बेटा, किसकी बनी होती है? कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम की बनी होती है।
अब जो एक बार हमारी बोन बन गई है, कैल्शियम उसका बन गया है, तो आपको लगता है कि बार बार कैल्शियम चाहिए होगा हमारी बोन्स को? आर बोन्स नीड रेगुलर कैल्शियम और नॉट? मैम यस। हमें चाहिए ना, दैट्स वाई हमें कहा जाता है दूध पियो, है ना, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम हमारी बॉडी को चाहिए, मगर कैल्शियम एज सच बोन्स में नहीं जाता। वो ऐसे एब्जॉर्ब नहीं होता, अपने आप से चला गया और बोन्स के ऊपर चिपक गया, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स विटामिन डी, इट्स विटामिन डी who helps in कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है बोन्स में, वो कौन हेल्प करता है? विटामिन डी। तो जब भी किसी को बोन्स की प्रॉब्लम होती है ना बेटा, अगर उसे कैल्शियम की दवाई दी है तो उनको कहा जाता है विटामिन डी भी लेना, क्योंकि कैल्शियम अकेला कुछ नहीं करेगा जब तक विटामिन डी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो विटामिन डी के कारण ही जो है कैल्शियम बोन्स में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था धनवीर। धनवीर, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी? अगर किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की कमी है, तो क्या? Tanveer is not here. ओके, इग्नोर इज हियर, इग्नोर। Ma'am, yes. यस, Yes. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी? सोचो, विटामिन डी क्या देता है, किसमें हेल्प करता है? अगर नहीं होगा तो वही चीज नहीं होगी, क्या डेफिशिएंसी होगी इसकी? अच्छा, विटामिन डी होने से भी हमने क्या पढ़ा, कहाँ चाहिए हमें विटामिन डी? यस बेटा, आवाज नहीं आ रही। Ma'am, for bones. और बोन्स, अगर विटामिन डी नहीं होगा तो बोन्स पे असर पड़ेगा, इसका मतलब बोन्स आर गेटिंग इफेक्टेड। यस, क्या हो जाएंगी? हम क्या लिख सकते हैं? वीकेंड बोन्स, है ना, बोन्स हमारी वीक हो जाएंगी। ठीक है, अगर ये चीज लॉन्ग टर्म पे चली तो क्या हो जाता है? वो मुड़ी हुई बोन्स हो जाती है। ठीक है, लिथार्जिक जो पर्सन है उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। लिथार्जिक मीन्स लो इन एनर्जी, और इसके कारण एक डिजीज हो जाती है जो कि राइमिंग वर्ड बनाती है विकेट के साथ। क्या है उसका नाम? Yes. तो ये चीज हो जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। इसके लिए मैं बुलाती हूँ अंकित फ्रॉम डी सेक्शन। अंकित फ्रॉम डी सेक्शन। अंकित फ्रॉम डी सेक्शन। How can individuals prevent vitamin D deficiency, especially in regions with limited sunlight? तो जैसे कनाडा हो गया, यूएस हो गया, जहां पर जो है मोस्टली क्लाउडी है विंटर टाइम में, तो वहां पर लोगों को सनलाइट तो मिल नहीं रही, सो देयर बॉडी कैन नॉट मेक विटामिन डी। सो इन दैट रीजन हाउ पीपल विल गेट विटामिन डी? कैसे उन्हें हम दे सकते हैं विटामिन डी? सनलाइट नहीं है। अब सनलाइट नहीं है लेकिन उनको विटामिन डी तो जरूरी है, तो हम क्या करें, उन्हें कैसे विटामिन डी दें? उनकी बॉडी में तो नहीं बन रहा, तो उनको हम बाहर से दे सकते हैं बेटा? क्या किसी खाने में विटामिन डी मिल सकता है? Ma'am, he said yes. यस, Ma'am, he said yes. ओके ओके, नाउ कैन यू टेल मी सम फूड आइटम्स इन विच वी कैन गेट विटामिन डी? कौन से खाने के ऐसे आइटम है जिसको हम ले उसमें विटामिन डी मिले? सो बी सेक्शन में से थर्ड बेंच में एक गर्ल का हैंड रेज है। यस बेटा, आप बताओ। यस यस, आप ही। She said milk. मिल्क में मिल सकता है, यस। और Ma'am, Ankit said rice. Cheese.
फिश, ओके, फिश में भी मिल सकता है। और चीज, बटर, अगर हमें इन सब से भी सफिशिएंट नहीं मिलता तो वी कैन, सी फूड, हाँ सी फूड, वी कैन गो फॉर विटामिन डी सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होता है बेटा? दवाइयां होती हैं, ठीक है, तो वो विटामिन डी की उसमें दवाई ले सकते हैं डेली की। तो जो लिखा होता है जितनी यूनिट, बीन्स, yes beans, so there are many examples that is already in your textbook, you can do from that also, ठीक है, so that we can do now। इसी से रिलेटेड बेटा नीचे आ जाओ, 6th नंबर करके एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 6th नंबर, गौरव गॉट अ फ्रैक्चर इन, यस मैम। कोई गौरव है, उसकी जो बोन है, ठीक है, वो फ्रैक्चर हो गई है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्रैक्चर हो गया उसकी बोन, ठीक है, फ्रैक्चर बोन, ठीक है, फ्रैक्चर है। अब आगे है हिज डॉक्टर अलाइन द बोन्स एंड पुट ऑन प्लास्टर। तो उसका जो डॉक्टर था उसने क्या किया, इसको एक बराबर करके, ये जो है इसको यहाँ से, यहाँ पर जो फ्रैक्चर था उसको करके कवर करके उसको प्लास्टर लगा दिया ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर उसके प्लास्टर अब लग गया, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब सुनो यहाँ पर, द डॉक्टर ऑल्सो गेव हिम कैल्शियम टैबलेट्स, डॉक्टर ने उसे कैल्शियम की टैबलेट्स दी हैं, ठीक है। ऑन द सेकेंड विजिट डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी, और जब नेक्स्ट टाइम गया तो डॉक्टर ने उसे विटामिन डी भी दिया, ठीक है, along with calcium tablets। Based on this text, answer the following question। तो अभी हमने कैल्शियम और विटामिन का बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्यों हमें साथ में चाहिए, तो उसी पे क्वेश्चन है। So for this, I'm going to call from B section Gunveer, Gunveer from B section। Why did the doctor give calcium tablets to Gaurav? क्यों दिया उसको कैल्शियम की टेबलेट, क्यों दी? उसका फ्रैक्चर हुआ था बोन, तो डॉक्टर ने उसे कैल्शियम की टेबलेट्स क्यों दे दी? एक्सक्यूज मी मैम, गुरवीर संगा और गुरवीर कौर। जो भी बेटा फर्स्ट आता है रोल नंबर इन दोनों में से, जो खड़े हैं वही बता दो। चलो, यस बेटा, आता है बेटा। अभी हमने पढ़ा कैल्शियम बेटा किस लिए चाहिए, चलिए बताओ, कैल्शियम कहाँ होती है हमारी बॉडी में? वेयर इज कैल्शियम इन आवर बॉडी? शी सेड बोन्स। बोन से होती है। अब देखो टूटा क्या है बच्चे का, उसका बोन से टूटा है। तो अब जब बोन्स उसका टूटा हुआ है तो बेटा उसको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, जो उसका देखो गैप पड़ गया है, फ्रैक्चर मतलब गैप हो गया ना, टूट गया है, अब उसको सील करने के लिए उसको क्या चाहिए होगा? बोन्स ही चाहिए ना मजबूत, कैल्शियम। so he needs calcium for that, so for the bone he needs calcium, so first का आंसर जाएगा for the bone, ठीक है, he needs calcium। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है इसी का, 6 का तो फर्स्ट ये हो गया, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है जो अभी हमने किया था, वी ऑलरेडी डिड दिस। ऑन द सेकंड विजिट व्हाई डिड डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलोंग विद द कैल्शियम टैबलेट्स? क्यों दिया उसे विटामिन डी? यस, सेम क्लास से सेकंड बेंच बॉय, यस बेटा। Ma'am, because when we eat calcium tablets, it don't work without vitamin D. यस, तो एब्सॉर्ब नहीं होगी, हम बोन्स के लिए कैल्शियम लेते रहे हैं, लेकिन अगर वो बोन्स में जाएगी नहीं तो हमें फायदा क्या उसका लेने का? फॉर द, लिख लो, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, absorption of calcium vitamin D is required। इसके लिए हमें विटामिन डी चाहिए, ठीक है, बिना उसके नहीं हो पाएगा। चलो अब आगे चले, बैक टू द स्लाइड, बैक टू द स्टोरी, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके बेटा में भी है, यस,
ये सेकंड पेज पे आ जाओ। अब नाउ कम टू द सेकंड पेज। उसमें फर्स्ट करके केस स्टडी में बेटा लिखा हुआ है फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है, वेरी फर्स्ट। आर्या लव्स हर मदर वेरी मच। आर्या इज आर्या, ये उसकी मम्मा है। दे बोथ गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग टुगेदर। डेली वो मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक पे जाते हैं। Arya's mother also plays some outdoor games with her, like you can see badminton, ठीक है। Arya's mother is totally devoted to her family, मतलब वो अपनी फैमिली के लिए ही है, ठीक है। She takes much care of Amy's, Arya's grandmother, तो ये देख सकते हो उसकी grandmother है, उसका भी वो ध्यान रखती है, ठीक है। She is an active lady, वो बहुत एक्टिव लेडी है, मतलब हर काम फटाफट करती है। लेकिन यहाँ पर फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज आर्या ऑब्जर्व दैट हर मदर इज फीलिंग मोर टायर्ड देन यूजुअल, कि उसकी मदर जो है जितना पहले थकती थी उससे ज्यादा वो टायर्ड फील कर रही है, ठीक है। शी कैन नॉट गो फॉर ए लॉन्ग वॉक एज शी फील्स ब्रेथलेसनेस आफ्टर सम टाइम्स ऑफ विगरस वॉकिंग। तो उसकी मदर जितना पहले वॉक करती थी उतना नहीं कर पा रही, जरा सा वॉक करने के बाद उनकी सांस ऐसे ऐसे हो रही है, ठीक है, हैवी सांस हो रही है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। फिर हर ग्लोइंग स्किन ऑल्सो फेड्स, जो उसकी स्किन ग्लो करती थी वो पीली पड़ गई है, ठीक है। समटाइम्स हर मदर फील्स इरेगुलर हार्ट बीट, उनकी जो हार्ट बीट है वो भी इरेगुलर, बहुत ज्यादा या कम हो जा रही है, ठीक है। They went to a doctor who prescribed a blood test and ensured that some changes in her diet will cure her problem. तो उसकी मदर जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोले और फिर उसके बेसिस पे उसको दवाई दी। So let's take the questions here. ठीक है, what the doctor is suspecting, डॉक्टर को क्या लग रहा होगा कि उसको क्या हुआ है? Put है, raise your hand. अगर कोई पर्सन है, ध्यान से सुनना, कोई पर्सन है उसकी स्किन अगर पेल हो जाए, पेल मतलब पीली पड़ जाए, अभी हमारी स्किन कैसी है, पिंक या रेड होती है ना, अगर ये एकदम पीली सी हो जाए, ठीक है, और हमें एनर्जी ऐसे लगे है ही नहीं, हम उठ ही नहीं सकते और हम पढ़ाई या किसी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है, हम बहुत जल्दी थक जाए, तो बेटा ये किस कारण हो रहा है? हु कैन टेल व्हाट कैन बी द रीजन? यस, बी सेक्शन फर्स्ट बेंच बॉय। मैम deficiency of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट एनर्जी से लेना देना है बेटा, दैट्स राइट, बट यहाँ स्किन भी पेल हो रही है, येलो हो रही है। He or she is not able to concentrate also. Ma'am, Yes, protein. not protein. चलो सब आ जाओ, जरा लिखो फटाफट आंसर। फर्स्ट का लिखो एवरीवन, फर्स्ट का एक आंसर, एक आंसर। बट डॉक्टर इज सस्पेक्टिंग कि उसकी बॉडी में जो हमने बेटा एक हीमोग्लोबिन अभी हमने रिवाइज भी किया था, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, कि उसकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो गया है, ठीक है, उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है जो ब्लड में है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का है। और जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हमारी बॉडी, हम नाक से ले रहे हैं, वो हमारी नाक से पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन जा रहा है, टिप्स तक, यहाँ मेरी फिंगर की टिप्स तक, आपकी टो की टिप्स तक जा रहा है। कैसे जा रहा है? थ्रू हीमोग्लोबिन। तो उसके कारण सेकेंड आ जाता है, व्हाट चेंजेस इन द डाइट आर प्रेफर्ड। अब हीमोग्लोबिन कैसे करता है बेटा? उसमें एक मिनरल प्रेजेंट होता है, आयरन। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन कम है, ठीक है। अगर आयरन कम है तो कैसी डाइट लेनी चाहिए? कैसी डाइट लोगे अगर आपकी बॉडी में आयरन कम है? आयरन लेस और आयरन रिच, कैसी डाइट? मैम आयरन रिच। So she should have iron rich diet. She should have iron rich diet. तो आयरन रिच में आ जाता है बेटा, स्पिनच आ गया, पालक, ठीक है, पालक खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, ठीक है। सो दीज आर, इवन जैगरी ऑल्सो, गुड़ जिसको हम कहते हैं, सो दीज आर रिच इन व्हाट? आयरन, ठीक है, तो हमें ये खाना चाहिए। अब लास्ट से पूछा है विच मिनरल इज डेफिशिएंट, तो ऑब्वियसली विच मिनरल इज डेफिशिएंट, जो मैंने ऊपर लिखा है आयरन। आयरन। यस, so that's the answer. Why is she feeling lethargic?
अब वो लेथार्जिक मतलब उसको लेजी क्यों फील कर रही थी, क्योंकि देखो बेटा हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन लेके जाता है। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हम फील करेंगे कि हमारे अंदर एनर्जी नहीं है। क्योंकि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट बर्न होने पे एनर्जी देता है, लेकिन कब बर्न होता है, जब ऑक्सीजन मिलती। तब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट प्रॉपरली बर्न नहीं होगा, प्रॉपरली बर्न नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिल पाएगी उतनी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी का लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि मैंने आपको करने को दिया था। आई हैव आस्क्ड यू टू डू योरसेल्फ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आता है द फूड आइटम शोन आर प्राइमरी रिच इन एक्स न्यूट्रिएंट कंपोनेंट ऑफ फूड। व्हाट इज एक्स, बताओ जल्दी जल्दी बोलो। यस, सेकंड वही सेम पेज, व्हाइटर वाला पेज निकालो। यस मैम प्रोटीन्स। यस, हमें यहाँ पर दिख रहा है दूध दिख रहा है, पल्सेस दिख रहे हैं, एग दिख रहा है, सो दीज आर रिच इन प्रोटीन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस फूड कंपोनेंट, क्या काम होता है इसका? व्हाट इज द Its function is to make new cell. मैम दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड। बिल्डिंग, तो बॉडी बिल्डिंग में सभी आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड, हमने ये टेस्ट खुद किया था लास्ट टाइम। व्हाट आर द केमिकल यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एक्स इन फूड आइटम्स? Purity solution. पायरेट, है ना? That's Ma'am, right. iodine solution. हाँ, आयोडीन सोल्यूशन कैसे हो जाएगा? आयोडीन सोल्यूशन तो हमने आलू में डाला था, आलू प्रोटीन होता है। तुम इतने सारे सभी जो आलू के परांठे खा के आए थे पिछली बार, है, मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट खा के आए हो, मैंने कहा था प्रोटीन खाया। आलू एनर्जी दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के लिए आयोडीन। प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन एग में है। अभी तो खुद ने बताया सारी आइटम्स है, फिर भूल जाते हो। याद करना है, प्रोटीन बायोरेट, आयोडीन, आलू जो खाए हैं परांठे। ठीक है, क्लियर? यस। चलो ये ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक फटाफट क्विक रिकैप देती हूँ बेटा, जो आप कर चुके हो क्लास में। तो हमने ये तीन पिछली बार पढ़ लिए थे। मिनरल्स क्या होते हैं, जो स्मॉल क्वांटिटी, देखो विटामिन और मिनरल्स बोथ आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट इतना चाहिए, प्रोटीन इतना चाहिए, फैट इतना चाहिए, तो मिनरल्स और विटामिन हमें डेली इतना चाहिए। ठीक है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मिनरल्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, और इन तीनों की ही केस स्टडीज आज हमने की है। विटामिन में ए बी सी डी और ई, अल्फाबेटिकली आपका चल रहा है ए से लेके ई तक। ठीक है, जब हम खाना बनाते हैं, कुक करते हैं, विटामिन सी लॉस्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए जो कई लोग जो है सुबह सुबह गर्म पानी में नींबू डालते हैं, तो वो गर्म पानी के अंदर डालते हैं, वो उबलते हुए पानी, जब पैन में पानी उबल रहा है उसमें नहीं डालते, बिकॉज विटामिन सी गेट डिस्ट्रॉयड अपॉन हीटिंग। ठीक है, अब एक आपको मैं फटाफट एक तरीका बताऊंगी, फटाफट लिखो इसे, ये निमोनिक है, शॉर्टकट है। एड एक, जैसे हम कहते हैं ना टीवी में एक ऐड आ रही है, टीवी में एक ऐड आई है, तो उसको लिखो एड एक। जो ये एड एक है, ये हमारे 4 विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, और ये फैट सॉल्यूबल है, मतलब कोई फैट वाली जो चीज है उसी में डिसॉल्व होंगे, जैसे तेल हो गया, घी हो गया, उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। जो विटामिन बी एंड सी है वो वाटर सॉल्यूबल है, तभी जो है हमारे जो विटामिन सी जिसमें है या विटामिन बी जिसमें है, उसको हम कहते हैं ज्यादा मत धो, ज्यादा वॉशिंग मत करो, थोड़ा सा धो के रख दो वापस, क्योंकि वाटर सॉल्यूबल है, वो तो विटामिन पानी के साथ धुल जाएंगे, निकल जाएंगे, तो हम क्या खा रहे हैं, हम तो ऐसी खाली चीज खा रहे हैं। फिर तो ज्यादा नहीं धोना विटामिन बी और सी वाले फूड आइटम्स को। ठीक है, so vitamins dash vitamins are lost if we excessively wash, cut vegetables and fruits। कौन से होंगे? सी। E and
C. Yes, B and C. That's right. ठीक है. तो आई होप हमारा ऑलमोस्ट हो गया है. ठीक है. जो कुछ रह गया बेटा, ट्राई टू डू योरसेल्फ, अपने आप करने की कोशिश करना. ठीक है. अगर कोई डाउट होगा वी विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास. आई होप यू कैन डू नाउ. असाइनमेंट कर लोगे अपने आप, Yes. क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारी कर ली है. केस स्टडीज तो ऑलमोस्ट सभी डन है, 9th को छोड़ के. 9th एक बार ट्राई करना अपने आप करने की. ठीक है, क्योंकि वी आर नाउ रनिंग लेट, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू होगी है. सो वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. सो ओके, यू आर नोटिंग डाउन, नोट डाउन फास्ट दिस थिंग. Okay, students. So bye. Bye, ma'am.